अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज हमने 2 अपडेट्स पे बात करनी है। सबसे पहले तो एक हमारा केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक हमारा केस जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट में। तो बात ऐसी है कि लाहौर हाई कोर्ट में होने वाला जो केस था, उसकी समाअत हुई थी 11 नवंबर यानी कि कल। अब उसकी ये अपडेट्स हैं कि कोर्ट ने उस केस को सिंपली आगे पीएमडीसी को रेफ़र कर दिया है, पीएमडीसी इस्लामाबाद ऑफ़िस को। अब इसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि कोर्ट ने बज़ाहिर उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी दिखाई नहीं है, और सिंपली पीएमडीसी को ये कहा है कि आप इन स्टूडेंट्स का मसला सुनें और जो बेहतर हल हो सकता है वो करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाउंड किया उन्हें कि आप ज़रूर इसके लिए कुछ करें। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई मसला है तो ठीक कर लेना चाहिए, वरना चलने दें, कोई मसला नहीं। अब उसके बारे में एक मीटिंग होनी है पीएमडीसी ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में। वो मीटिंग शेड्यूल है 13 नवंबर यानी कि कल, थर्सडे को। अब उस मीटिंग की अहम बात यह है कि वहाँ पे पीएमडीसी के ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स आपस में बैठेंगे। स्टूडेंट्स उनको अपने मसले बताएंगे, जो कि मेजर मसले आजकल चल रहा है इक्वलेंस का, इक्वलेंस फार्मूला का, और दूसरे की के कुछ इश्यूज थे यूएचएस के अंदर। तो अब उस टास्क को पेश किया जाएगा पीएमडीसी ऑफिस इस्लामाबाद में, और जो ऑफिशियल्स वहाँ पे उस बात को सुनेंगे वो डिटरमाइन करेंगे कि आया कि कोई मसला है या सिर्फ स्टूडेंट्स ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। उसका फैसला सोली पीएमडीसी के हाथ में है। उन्हें कोर्ट को कोई जवाब दे नहीं है वो। अगर वो चाहें तो वो अपने फैसला बरकरार रख सकते हैं, अगर वो चाहें तो उन्हें कोई मसला नज़र आए तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली चांसेस यही हैं कि पीएमडीसी अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। वो मे बी हो सकता है कि अगर वाक़ई उन्हें नज़र आए कि स्टूडेंट्स का मसला है तो वो चेंज कर भी लें। लेकिन असल बात जो है वो आज 12 नवंबर के केस के बारे में है, जो कि सुना गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मिस्टर अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये एक शॉकिंग बात है कि ये वही जज हैं जिन्होंने पिछले साल सजैब एमयू के रिकंडक्ट का ऑर्डर दिया था, और उसके बाद जब रिकंडक्ट हो गया तो फिर भी एकेडमीज़ की तरफ से कहा गया कि उस रिकंडक्ट में भी कीज़ के इश्यूज़ हैं। तो फिर ये केस दोबारा सर के पास लाया गया और उन्होंने उसके ऊपर भी ग्रेस मार्क्स देने का ऑर्डर दे दिया। तो काफ़ी नॉन ट्रेडिशनल किस्म के जज हैं सर, और इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये इन्होंने वाकई जेनुइनली इशू देखा तो ये पीएमडीसी के लॉ को ओवर रूल करते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई बेहतर डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा अगर उन्हें वाकईतन लगा कि कोई मसला है। अभी फ़िलहाल के लिए कोर्ट ने इस केस को अर्जेंट केस डिक्लेयर किया है, और पीएमडीसी के लॉयर के लिए कहा गया है कि वो 14 नवंबर फ्राइडे को पेश हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ। अब दो बातें यहाँ देखने वाली हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर की डिमांड की थी एमबीबीएस एडमिशन्स 2025 यूएचएस पे। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। तो ये शायद जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए शायद एक नेगेटिव बात हो। लेकिन उसके साथ ही कोर्ट ने इसको एक अर्जेंट केस डिक्लेयर किया है, और कहा गया है कि इसको अर्जेंट बुनियादों पे सुना जाएगा। आप एडमिशन के प्रोसेस को चलने दें। 21 नवंबर तक आपकी डेट है। इंशाल्लाह उससे पहले पहले जो 14 नवंबर को केस है उसी दिन ही कुछ ना कुछ फ़ैसला हो जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स के फेवर में हो या वो पीएमडीसी के फेवर में हो। तो अब लॉयर को पीएमडीसी लॉयर को बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। पीएमडीसी को सिर्फ कल का दिन है, और परसों उन्होंने 9 बजे रिपोर्ट करनी है कोर्ट में अपने स्टांस के साथ। अगर पीएमडीसी नाकाम होती है अपनी बात को साबित करने में, तो ज़ाहिर है कोर्ट स्टूडेंट्स को उसका पॉइंट देगी। लेकिन अब देखना ये है कि पीएमडीसी क्या करेगी इस स्टांस के अंदर। बाकी ये इश्यूज़ चल रहे हैं। की करेक्शन की भी बात इस केस में शामिल है, जो लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसको अब इन्होंने थोड़ा बैकवर्ड रख दिया है। मतलब मेजर जो सामने इशू है वो अब इन्होंने इक्वलेंस फार्मूला फॉर 2024 एंड 2023 एस्पिरेंट्स के लिए रखा है, और की करेक्शन कहीं पीछे चली गई है। अब देखने वाली बात है कि जब 14 नवंबर को समाप्त होगी तो मे बी इस इशू को आगे लाया जाए। ये ऐसा इशू है जो कि सब स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया
2025 एमडी कैट, चाहे वो पिछले साल के रिपीटर्स हैं, उससे पिछले साल के रिपीटर्स हैं, जिसने भी ये पेपर दिया उस सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स के ऊपर है जो जो कि इसको लीड कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। बाकी एडमिशन आपके क्लोज़ हो जाएंगे 21 नवंबर को, और इसके मुताबिक बाकी भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो शेयर करने वाली हैं, जैसे कि बोर्ड अटेस्टेशन, IBCC अटेस्टेशन। लेकिन वेट किया जा रहा था कि वो कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन आ जाए, क्योंकि उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह 14 नवंबर को ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। आपको उसके बारे में भी गाइडलाइन दी जाएगी कि अब सबसे पहले बोर्ड अटेस्टेशन कैसे होगी, उसके बाद आपको IBCC अटेस्टेशन कब और कहाँ चाहिए, फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट के लिए किस कॉलेज को कहाँ पे रखना ज़रूरी है आपके होम टाउन के मुताबिक, आपके एग्रीगेट के मुताबिक, और बाकी कट ऑफ मेरिट और मेरिट लिस्ट के बारे में भी जल्द आपको आगाह किया जाएगा। शुक्रिया।